Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we discussed the process of digestion, means how digestion of food is takes place in our alimentary canal. So हम already एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है उसको कवर कर चुके हैं। तो डाइजेशन में हमने क्या देखा था, जो फूड था हमारा वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो चुका था। मीन्स अगर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस में ब्रेक डाउन हो गया था, ग्लूकोज में। ठीक है, तो डाइजेशन के अंदर जो फूड था वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो थी मीन्स ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था, जिससे वो ब्लड के अंदर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो वो था हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेस्पायरेशन। वो क्या है, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है स्टूडेंट्स, कि रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग डिफरेंट है या सेम है? तो आप में से कई को पता है कि रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है ब्रीथिंग, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो कई बार बच्चे जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। वो रेस्पिरेशन को ही ब्रीथिंग मानते हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो वो किसको, सिर्फ ब्रीथिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन ब्रीथिंग जो है वो एक स्टेप है किसका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, क्लियर है? तो रेस्पिरेशन है क्या फिर एक्चुअल में? रेस्पिरेशन है जो हमने फूड डाइजेशन में ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, वो कहाँ गया, ब्लड के अंदर गया। अब ब्लड के अंदर वो ब्लड से किसके पास जाना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा। हमें पता है ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ब्रेन के पास भी जाएगा, मसल्स के पास भी जाएगा। मीन्स जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके पास ब्लड जाता है, सर्कुलेट होता है। और उस ब्लड के अंदर क्या है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्म में वो फूड जो है किसके अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड से वो किसके पास जाएगा, सपोज वो गया ब्रेन के पास। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो किसके पास पहुंच गई, ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ब्रेन को तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो ब्रेन के पास जब ग्लूकोज जाएगी, ब्लड लेकर जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन। ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बनते हैं, एक सेल से। तो सेल के अंदर क्या होता है, जब जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंट्री करेगा तो उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जो रेस्पायरेशन है वो कहाँ टेक्स प्लेस होता है, इनसाइड दी सेल। ठीक है, सेल्स के लेवल पर जाकर जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, जो ग्लूकोज होगा उसको ब्रेक डाउन करके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसका ऑक्सीडेशन करके किसको, एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो रेस्पिरेशन क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल्स ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मेन पर्पज तो हमारा वही था ना, कि हमें फूड से क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क है वो परफॉर्म करने हैं। तो हमारा जो मेन मोटो था वो क्या था, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो वो एनर्जी जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन। ठीक है, वो क्या कहलाती है, रेस्पायरेशन। और वो कहाँ होती है, इट टेक्स प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दी सेल। आप सेल की स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनली स्टडी किए थे। उसी में एक ऑर्गेनली प्रेजेंट था माइटोकॉन्ड्रिया। और जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं,
पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल उसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी जो रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है गाइज, तो जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी कौन से ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, और वो किसकी हेल्प से होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो फिर रेस्पिरेशन को हम अगर पूरा देखें कि उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो उसको हम 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है रेस्पिरेशन का वो क्या होता है, ब्रीदिंग। ठीक है, जिसको ये क्या है, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक्सचेंज बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन, किस किस के बीच में होगा, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स के पास। तो एक्सचेंज ऑफ O2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ब्रेथिंग की, मीन्स O2 को अंदर लिया। ठीक है, जब हमने सांस अंदर लिया, ब्रेथिंग में भी 2 पार्ट है, इनहेलेशन मीन्स सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन मीन्स सांस को रिलीज करना, छोड़ना। ठीक है, तो जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर आई, ब्रेथिंग में ऑक्सीजन अंदर आ गई हमारी बॉडी के अंदर थ्रू लंग्स। अब लंग्स से वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी, ब्लड में। ये सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है किस किस के बीच में, लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में। ठीक है, तो ब्लड ने जो ऑक्सीजन है वो ले ली किससे, लंग्स से। ब्लड के पास क्या था, ब्लड के पास CO2 है, CO2 किसको दे दी, लंग्स को दे दी। और CO2 वापस से जब हम जो एक्सहेल करेंगे, ठीक है, तो हम उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो क्या था, रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग में हमने O2 को अंदर लिया। ठीक है, हमारे लंग्स में एक्सचेंज हुआ किसका, O2 का और ब्लड का। ठीक है, कहाँ हुआ वो, लंग्स के अंदर। O2 है वो ब्लड के अंदर चली गई और ब्लड से में के अंदर जो CO2 थी डिजोल्ड वो लंग्स के अंदर आ गई और लंग्स से उसी रास्ते से जिससे ऑक्सीजन आती है उसी से वो बाहर रिलीज कर दी जाएगी। फिर थर्ड स्टेप जो होगा रेस्पिरेशन का वो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ O2 बिटवीन, अब किस किस के बीच में होगा, ब्लड एंड ऑर्गन। ठीक है, अब किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा, जो ब्लड है और जो ऑर्गन है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं ब्लड है वो सभी ऑर्गन के पास जाता है। ठीक है, तो वो सपोज गया हमारी मसल्स के पास गया, तो मसल्स को उन्होंने क्या किया, जो ब्लड था उसके अंदर क्या थी, ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन उसने किसको दे दी, ऑर्गन को दे दी। ठीक है, अब ऑर्गन ने उसको क्या दिया, इन रिटर्न CO2। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता रहता है तो उससे क्या रिलीज होती है, CO2। ठीक है, वो उसने वापस ब्लड को दी, ब्लड उस फिर CO2 को वापस लंग्स के पास जाएगा और वापस से वो बॉडी से बाहर थ्रू नोज रिलीज कर दी जाएगी, एक्सहेल कर दी जाएगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसका, ब्लड का, ब्लड के बीच में और ऑर्गन के बीच में O2 का। ठीक है, ब्लड है उसने O2 ऑर्गन को दे दी। अब जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कि अब जो ऑक्सीजन थी वो ऑर्गन के पास आ चुकी, ऑर्गन किससे मिलके बना है, टिश्यू से, टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से। तो अब सेल के पास ऑक्सीजन आई, तो सेल के पास जब ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, उसके अंदर, सेल के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है,
तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू रिलीज एनर्जी। उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन्स ये फाइनल स्टेप है किसका, रेस्पिरेशन का। सेलुलर लेवल पे मीन्स जो कन्वर्जन है या जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो कहाँ पर टेक्स प्लेस होगा, सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कौन सी ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो बाकी 3 स्टेप है ब्रीदिंग, वो हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे उससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी जो रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे मनी है, मनी मीन्स उसकी करेंसी क्या है, हमारी कंट्री की रुपया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एनर्जी जब एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी। जब भी किसको, ऑर्गन को या सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एटीपी को ब्रेक डाउन कर देंगे किसमें, एडीपी में और फॉस्फेट में, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। एडीपी प्लस फॉस्फेट से तो एनर्जी बन रही है, मीन्स वहाँ पर एटीपी बन गई और ये स्टोर हो जाएगी। जब टिश्यू को चाहिए, सेल को चाहिए, तो वो एटीपी को वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन कर देंगे, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। तो जो करेंसी है एनर्जी की वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर, एटीपी। ठीक है, और एनर्जी जो स्टोर की जाती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर की जाएगी, एटीपी की फॉर्म में। और जब भी इसकी जरूरत होगी, व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हमने रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। 2 टाइप्स हैं किसके, रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, मीन्स यहाँ क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आएगा। सपोज जो हमने फूड लिया वो उसका सिंपल फॉर्म क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज आया सेल के पास, ये है हमारी सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो सराउंडिंग में जो फिल होता है ये आपका न्यूक्लियस लगा लो, ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जैसे ही सेल के अंदर एंट्री करेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा था, क्या था, C6H12O6। ठीक है, तो मीन्स कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका पाइरूवेट में, जो कि क्या है, क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन प्लस 3। तो
जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है उसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कहाँ होगा ये? साइटोप्लाज्म में। याद रखना, जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है कि ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कहाँ टेक्स प्लेस हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लूकोज से 6 कार्बन कंपाउंड से कितने बन गए? 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, मीन्स पायरुवेट में वो कन्वर्ट हो गया। ये तो हुआ यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। अब कहानी कहाँ चली जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो ये पायरुवेट है ये किस में एंट्री करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब इसके यहाँ से 3 फेट है। ठीक है, हम नॉर्मल केस लेते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट है उसको किस में ब्रेक किया जाएगा? CO2 प्लस H2O और एनर्जी। ठीक है, जो पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड है उसको किस में ब्रेक डाउन किया जाएगा? CO2 में, H2O में और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो 38 ATP रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो कितनी ATP जनरेट होगी? 38 ATP। ठीक है, याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। तो जो एंड प्रोडक्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट पूछे तो वो क्या है? किस में कन्वर्ट हुई? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी कितने रिलीज हुई? 38 ATP। ठीक है, क्लियर है? तो जो सेकंड स्टेप था वो कहाँ पर हुआ? मीन्स जो हमारा फाइनल स्टेप जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक आपको क्लियर है कैसे हुआ। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि सेल में सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म आता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री हुई ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। 3 कार्बन कंपाउंड के 2 पायरुवेट हो गए। सपोज आपके ये 6 मॉलिक्यूल है किसके? कार्बन के। ठीक है, कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल। तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पायरुवेट ये, एक पायरुवेट ये। मीन्स जब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में, तो 2 पायरुवेट के कंपाउंड हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या होगा? फिर उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, मीन्स नॉर्मली केस में जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जो आपका पायरुवेट है वो किस में ब्रेक डाउन होगा? CO2 में, H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी कितनी? 38 ATP रिलीज होगी। ये है नॉर्मल केस। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली परफॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए हम ह्यूमन बींग्स एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं ताकि ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो। क्योंकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत लो होगा। ठीक है, क्लियर है? फिर देखते हैं सेकंड स्टेप। ठीक है, मीन्स सेकंड जो टाइप है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है कई बार, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर भी परफॉर्म होता है। कब होता है? सपोज हम हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं हैवी, तो क्या होगा? हमारी बॉडी की जो नीड है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी ज़्यादा?
क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को वो ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ब्रेक डाउन है वो जल्दी जल्दी होगा, और वो जल्दी होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचने में क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हैवी एक्सरसाइज में तो हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। मीन्स विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, वहां पर CO2 और H2O रिलीज ना होके क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, जो कि क्या है 3 कार्बन कंपाउंड ही है लैक्टिक एसिड भी, ठीक है। क्लियर है। और एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन एनर्जी जो रिलीज होती है वो वेरी लो है, कितनी है 2 ATP, ठीक है। एरोबिक में तो कितनी हो रही थी 30 ATP, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी मसल सेल्स में तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2 ATP होगी ओनली, ठीक है। प्लस में क्या बना, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब जो ये लैक्टिक एसिड है ये क्या हो जाता है, हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें क्रैम्प्स होगा। आपने देखा होगा कि आप कई दिन में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको 3 या 4 डेज पेन होता रहता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो ये लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसके क्रिस्टल्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, जिससे हमें पेन होता है। फिर अपने आप ठीक क्यों हो जाता है 2-3 दिन बाद, क्योंकि जो क्रिस्टल्स बने थे, जो एक्यूमुलेट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरोबिक मोड में तो CO2 बन रही थी जो कि ब्लड के साथ डिफ्यूज होके कहाँ चली जाती है, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है। लेकिन लैक्टिक एसिड जो है उसमें क्या होता है कि वो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो इजीली ब्लड में डिजोल्व नहीं होता, उसको ब्लड में डिजोल्व होने के लिए टाइम लगता है 3 to 4 डेज, इसलिए 3 to 4 डेज हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। ये कब होगा, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तभी होगा। नॉर्मली केस में हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है वो चलता रहता है, जिसमें 38 ATP बनेंगी। लेकिन अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई हैवी वर्क कर रहे हैं तब हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मीन्स ATP के 2 मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्लियर है। फिर ईस्ट के अंदर, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई भी कैसी, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर क्या होगा कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन करती है। मीन्स इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है किससे, पायरूवेट से। यहां तक प्रोसेस सब में सेम है, ठीक है। सबके अंदर क्या है, सेम प्रोसेस है। जो पायरूवेट बना है, अब ईस्ट के अंदर क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। लेकिन इसके केस में भी जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, 2 ATP, ठीक है। तो और इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है, जो आपका ग्लूकोज है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ईस्ट के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, सिर्फ ओनली 2 ATP है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन
क्या है, स्मार्ट है, कौन सा मोड है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें 30 ATP जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो ईस्ट है, उसको किस में यूज किया जाता है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ क्या है यूज होती है, तो ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में। जैसे ब्रेड जो होती है वो क्या होती है, फ्लफी होती है ना, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो पोर क्यों होते हैं, क्योंकि जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो उससे जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जो पोर्स होते हैं ब्रेड के अंदर, जो होल्स आपको दिखाई देते हैं, वो क्या है, CO2 वहां से रिलीज हो गई, मीन्स उसके अंदर CO2 प्रेजेंट थी, फर्मेंटेशन हुई, ईस्ट को आपने उसमें ऐड कर दिया, तो फर्मेंटेशन होने की वजह से CO2 वहां से रिलीज हो गई, और उसी के कारण वो जो ब्रेड होती है उसके अंदर वो होल्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ईस्ट का जो रोल है वो किस में है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, वो कहाँ का हो रहा है, ईस्ट के अंदर, और कई बार हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये तो है हमारा सेलुलर लेवल पर। ठीक है, हमने क्या स्टडी किया आज, कि हमारी सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, ये था सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो मेन क्या है कि जो ग्लूकोज होगी सेल के अंदर, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि क्या है, पाइरूवेट। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा कि जो आपका पाइरूवेट था उसको CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ 38 ATP, यहाँ 2 ATP, यहाँ 2 ATP, याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, या टेबल लगा लो कि जो कौन सा मीन्स कौन सी एनारोबिक में किस में एंड प्रोडक्ट क्या है, एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो जो है पाइरूवेट बनने तक की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में, उसकी बाद की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसलिए हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्लियर है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, मीन्स ब्रीदिंग है, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे टेक्स प्लेस हो रही है, विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम बात करेंगे लंग्स की, हम बात करेंगे ट्रैकिया की, नोस्ट्रिल्स की, कि कैसे जो एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और मीन्स O2 है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर आती है, और जो CO2 है वो कैसे हमारी बॉडी से रिलीज की जाती है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, किस प्रोसेस से होगी, डिफ्यूजन से होगी, कौन सी प्रोसेस से होगी। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जितना आज हमने कवर किया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर है, आपका कंसेप्ट उसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मीन्स वी विल एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कि जो एक्सहेलेशन और जो इनहेलेशन है वो कैसे होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी एट होम, बी सेफ, बाय, टेक केयर।